फ्रेंड्स, हम हैं 2 दिन से महाबलेश्वर टूर पे। और महाबलेश्वर जो कि पुणे से करीब 135 किलो है ना सर, 135 किलोमीटर दूर है। और हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर। तो आज हम आए हैं पुणे से महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर के पास ही है पंचगनी जो कि पहले पड़ता है। और पंचगनी में हम टेबल लैंड देखने आए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू दिखते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, तो वो हम आपको दिखाते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं टेबल लैंड के बारे में। तो हमें लोग बता रहे हैं कि ये टेबल लैंड कैसे बनी। तो टेबल लैंड जो है ये प्लेन जगह को कहते हैं, बिल्कुल प्लेटो को कहते हैं, जो कि पहाड़ के ऊपर होता है, प्लेन लैंड हो जाती है। तो ये कैसे बनी, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी वॉल्केनोस थे, तो वॉल्केनो जब फटे तो 5 टेबल लैंड बनी। तो उनमें से ही एक ये है, और भी हैं 4। तो एक है जिस पे कि हम खड़े हैं, टेबल लैंड है, मतलब कुछ प्लेन जगह है पहाड़ के ऊपर। और वहाँ पर आप चाहे तो खेल सकते हैं, चल सकते हैं, और हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ यहाँ होती रहती हैं, और भी पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर होती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे आना या इवनिंग में आना बहुत अच्छा लगता है। दिन में तो खैर प्लेन लैंड है, तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है यहाँ पे। तो हम भी सवेरे सवेरे यहाँ पे आए हुए हैं, समय 8 बजे का टाइम है, और बहुत अच्छा वेदर है। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये हैं खूबसूरत नज़ारे जो कि हम खड़े होकर देख रहे हैं। पास में एक बड़ी खूबसूरत सी नदी बह रही है, या सिर्फ एक झील है, मैं कह नहीं सकती, मुझे नदी ही लग रही है। शायद नदी भी है यहाँ से, जो कि दूर से दिख रही है। और सारे पहाड़ एकदम ग्रीन हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है महाबलेश्वर में, और इसीलिए सारे पहाड़ भी ग्रीन हो गए हैं। ये एक ख़ास बात है महाराष्ट्र की, कि जैसे ही बारिश होती है सब पहाड़ एकदम ग्रीन हो जाते हैं, तो गर्मियों में बिल्कुल सूख जाते हैं। तो आजकल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं सारे पहाड़। तो यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, और देख के हम बहुत मज़ा आ रहा है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और भी चीज़ें आपको हम दिखाने वाले हैं। ये सारी टेबल लैंड, सर ये इतनी बड़ी किस लिए है? ये फुटबॉल के लिए फील्ड है ये। फुटबॉल खेलते हैं बच्चे। और कभी आप ऐसे टाइम पे आइए कि जब बच्चे स्कूल से आए हुए हैं, क्योंकि पंचगनी में बहुत स्कूल्स हैं, और स्कूल्स जो कि हॉस्टल्स भी हैं वहाँ पे, और बच्चे रहते हैं। स्कूल के लिए बहुत पॉपुलर जगह है पंचगनी। तो पंचगनी में बोर्डिंग स्कूल्स हैं बहुत सारे, तो उनमें ही बच्चे जब रहते हैं तो आते हैं अक्सर यहाँ पर खेलने के लिए, संडेज़ को या वीकडेज़ में, कभी कभी इवनिंग्स में। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे भी दिखते हैं खेलते हुए। और यहाँ पर खड़े हुए हैं बहुत सारे घोड़ा गाड़ी, या इनको हम तांगा भी कह सकते हैं, और इससे लोग पूरे टेबल लैंड को घूमते हैं। तो देखते हैं हम क्या करते हैं और आगे। पैसा रॉन्ग साइड से कमाने का ही होता, तो आज हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं बच्चे, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तो कराई जा रही है उन्हें। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी सीखते हैं, क्योंकि टेबल लैंड है और बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ पे बच्चे हॉर्स राइडिंग वगैरह करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पंडित जी हमारे पीछे पड़ गए थे, और ये उधर दिख रहे हैं कि आप अपना हाथ दिखा लीजिए और ये वो, तो हमारे बारे में बताने लगे। उनसे पीछे छुड़ा के हम थोड़ा आगे की तरफ आए हैं, क्योंकि इन चीज़ों में बिलीव आप करते हैं या नहीं करते हैं, बट ये लोग ऐसे बताते हैं कि आप मजबूर होकर बिलीव करने लगते हैं। तो फिर मैं आगे आ गई हूँ, और उनके चक्कर में नहीं पड़ी हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक जगह है जो कि पांडव केव कहते हैं उसको, और कहते हैं कि पांडव शायद यहाँ पर आए थे और रहे थे। तो उसके पास ही धीरे धीरे हम जा रहे हैं, और आपको दिखाते हैं वो जगह कैसी है। यहीं से जा रही है सर क्या गुफाएं? यहीं से जा रही हैं, पांडव केव्स कहते हैं। कभी पांडव जब आए थे यहाँ, और वनवास के टाइम में पांडवों को भी जब दुर्योधन ने उनके राज को छीन लिया था और निकाल दिया था,
तब वो वनवास पे चले गए थे तो कुछ टाइम के लिए वो यहाँ भी रहे हैं। तो कुछ रिमेन्स यहाँ भी मिलते हैं महाराष्ट्र में भी इस तरह के, जो कि मैंने महाबलेश्वर में भी देखा। कुछ कृष्णाई टेम्पल है वहाँ पर, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने खोद के निकाला है, तो उसको भी कहते हैं कि पांडवों ने बनाया है और भीम ने उसकी नींव रखी है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ केव्स हैं, तो थोड़ा सा जाना है यहाँ पे, डेंजरस है, तो हम भी उतर नहीं रहे हैं नीचे। हालांकि सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं और काफ़ी पुरानी जगह है और टेबल लैंड है और काफ़ी बारिश वारिश होती रहती है तो स्लिपरी है, तो हम नीचे नहीं जा रहे हैं, बस आपको यहाँ से ही दिखा रहे हैं। इसके अंदर ही केव्स हैं जहाँ पर कभी पांडव रहे थे। और आसपास का नज़ारा जो कि है ही बहुत सुंदर, और उसको ही देखने के लिए लोग इस टेबल लैंड पे आते हैं जो टूरिस्ट होते हैं। और यहाँ पर रहने वालों के लिए तो ये बहुत ही इंजॉयबल प्लेस है। जैसे मैंने दिखाया कि बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और कई बार लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ आ जाते हैं। कुछ लोगों को देखा मैंने अभी कि मॉर्निंग वॉक पर भी वो टेबल लैंड पर आए हुए हैं। तो एक टेबल लैंड पे हम खड़े हैं और सामने 2 टेबल लैंड और दिख रही हैं। तो इस तरह की यहाँ पर 5 टेबल लैंड्स हैं जो कि बनी है वॉल्केनो से। तो इसी तरह की एक टेबल लैंड पे हम खड़े हुए हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है बादलों के बीच में। हाँ बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर नज़ारा है। अब मतलब मौसम इतना हाँ, अच्छा है इस समय। आप ऐसे निहारते रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता। देखते रहिए, यहाँ बैठ जाइए और बस नज़ारे देखते रहिए। कहाँ बादल है? हाँ, ये बादल चल रहे हैं, तो बादलों को देखना बहुत अच्छा लगता है। बस बारिश हो जाती है अक्सर यहाँ, तो जब भी यहाँ आए तो मेरा सजेशन है रेन कोट, छाते वाते, अम्ब्रेलाज लेके ही आएँ, क्योंकि कभी भी बारिश के दिनों में एक्चुअली जून जब आ जाता है तो जून के महीने में कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बारिश चलती रहती है यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा हुआ है एक बोर्ड जो कि टेबल लैंड एसोसिएशन वालों ने लगाया हुआ है कि जो हॉर्स कार्ट है यहाँ पर, जो मैं आपको दिखा रही थी कि जो चलती है यहाँ पर, वो क्या क्या दिखाती है। तो पांडव चूल्हा जो कि पांडव केव्स जो मैं आपको दिखा रही थी, और शूटिंग पॉइंट्स तो यहाँ पर हैं ही, क्योंकि पिक्चरों की बहुत शूटिंग होती रहती है यहाँ पर। और पांडव फीट, तो जगह जगह पानी भरा हुआ है एक्चुअली लैंड पे, और गड्ढे हैं तो कहते हैं वो पांडव फीट है। और साइट सीइंग तो यहाँ पे करते ही हैं। पालन खेत नाम की जगह है जो कि आपने अक्सर पिक्चरों में सुनी होगी, तो वो भी यहाँ से ही दिखाई देती है। और 5 टेबल लैंड्स जिनकी मैं बात कर रही थी, 5 टेबल लैंड्स हैं जो कि यहाँ से दिखाई देती हैं। और सनराइज़ और सनसेट पॉइंट तो ये है ही। यहाँ पे आप मॉर्निंग में आ जाएं तो सनराइज़ देख सकते हैं और सनसेट देख सकते हैं, और केव के पास ही ये आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो ये सब इनको ये दिखाते हैं। और इनकी कॉस्ट ये बताते तो बहुत ज़्यादा हैं, पर थोड़ा सा बार्गेन करके आप इन पर आराम से सवारी कर सकते हैं। यही है वो कार्ट जिनकी की मैं बात कर रही थी, जिनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत सही टाइम है ये। बहुत सही टाइम है, सवेरे सवेरे आ गए हैं सब। और ये देखिए हॉर्स राइडिंग करने लगे लोग सुबह सुबह। यहाँ पर बहुत सारे लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हॉर्स राइडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, प्लेन लैंड है, और लोग हॉर्स राइडिंग यहाँ पर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सुंदर सी जगह और खूबसूरत वेदर। तो ये देखिए पहाड़ का फील भी आ रहा है। पहाड़ के ऊपर है ये टेबल लैंड, तो हर जगह बिल्कुल प्लेन नहीं है, कहीं से थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ भी है। तो यहाँ पर जब आएँ तो अम्ब्रेलाज या रेनकोट के साथ साथ शूज़ पहन कर आएँ। और मेरे हस्बैंड शूज़ पहन के नहीं आए हैं क्योंकि एक्चुअली हम बस मॉर्निंग में निकल आए थे और टेबल लैंड पे आ गए कि वहाँ पे अच्छा लगेगा, तो अपने शूज़ नहीं पहन के आए होटल से। तो मैं भी बोल रही हूँ शूज़ ज़रूर पहन के आने चाहिए, तो यहाँ पर चलने में आपको आसानी रहेगी। आपको हॉर्स राइडिंग करना है या कोई एक्टिविटी करनी है तो शूज़ तो आपको पहन के आने ही चाहिए। हाँ, ये नीचे रेस्टोरेंट है।
तो सामने है फ्रेंड्स टाइगर केव, रेस्टोरेंट है अभी तो एक्चुअली पर कह रहे हैं लोग कि कभी टाइगर रहा करते थे तो मान लेते हैं और अभी तो रेस्टोरेंट है यहाँ पर। और इस तरह की केव्स हैं जो कि फॉर्म अक्सर हो जाती हैं, पहाड़ों में दिखती ही हैं केव्स बहुत सारी। तो उसमें नीचे उतर के कई सारी केव्स हैं, जैसे मैंने पहले दिखाई पांडव गुफा या पांडव केव्स भी थी जहाँ पे कहते हैं कि पांडव रहे थे। तो इस चीज़ में काफ़ी सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि केव्स तो हैं यहाँ पर बहुत सारी जो कि नीचे उतर के आप पहाड़ से उतरेंगे इस प्लेटो से, उसके बाद केव्स आपको मिलेंगी। तो ये भी एक केव का रास्ता है जो कि नीचे उतर के स्टेयर्स उन्होंने बनाई हुई हैं और वहाँ पर है एक रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स ये था एक टेबल लैंड जो कि बहुत ही सुंदर सी जगह है और हॉर्स राइडिंग करते हुए लोग हमें दिखे और हमने पांडव केव्स देखी। और ये सामने दिख रहा है एक रास्ता जो कि दिख रहा होगा आपको, और इसमें से होते हुए अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग आवर्स है और हमको ब्रेकफास्ट करना है होटल में तो 10 बजे तक का टाइम है, तो करीब 1-1.5 घंटा हम यहाँ घूम लिए हैं और उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, और न्यू वीडियोस के लिए और हम कहाँ कहाँ गए ये सब देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।